आप क्या चाहते हैं इस बार, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लॉकडाउन के बाद लगभग कई ऐसे घर हैं, लगभग का पूरा उत्तर प्रदेश ही बेरोजगार से जूझ रहा है और पूरा भारत बेरोजगार से जूझ रहा है। लॉकडाउन हुआ था और आज 50 लाख हो गए तो लॉकडाउन खुल गया। ये सब ड्रामा करने की आदत थी, जब खोल ही देना था तो सिर्फ ड्रामा है यार, तब खतरा था, अब खतरा है, अब ज्यादा खतरा है, अब खोल दिया सब। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का इस चुनाव में, आपका मेन मुद्दा क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी बात तो है रोजगारी। बेरोजगारी जो है वो सभी के पास में है, हर इंसान परेशान है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात छोड़ो कि बीजेपी है या कांग्रेस है, ये तो कोई पार्टी का आदमी है तो वो करेगा ये सब बातें। आम आदमी को क्या है, अगर आज अखिलेश यादव की सरकार है और कोरोना फैल रहा है या रेप हो रहे हैं या फिर मतलब बेरोजगारी है और अखिलेश यादव की सरकार है, उससे सवाल नहीं करते और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं तो गलत बात है। जिसकी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसकी भी हो, सवाल उसी से किया जाएगा। तो आप और क्या आप बिहार के बारे में पूछ चाहते रही थी? क्या है? बिहार के बारे में आप पूछ रही थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जब वो रेल मंत्री थे तब उन्होंने कुलियों को, मुझे लगता है कई हज़ार कुलियों को परमानेंट जॉब दे दी थी उन्होंने, नौकरी, ठीक है। और उन्हीं का बेटा है तेजस्वी यादव, तो वो क्यों नहीं देगा जॉब? वो जॉब दे सकते हैं, उनको पता है, वो पुराने हैं। और अब एक मोदी जी है, आप कह रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, जिसने एक स्टेट चलाया वो भी ठीक से नहीं, जिसमें कई सारे दंगे भी हुए हैं, ठीक है। एक वो चलाना और पूरे भारत को चलाना, बहुत फ़र्क है। कांग्रेस 50-60 साल से चलाती आ रही है, उन्हें तजुर्बा है इस चीज़ का। और बेरोजगारी ये तो 100% है। कोरोना और नोटबंदी से लेके अब तक बहुत बुरा हाल है। किसान सरकार का, बीजेपी सरकार जो है, जिसकी अभी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनका कहना तो ये है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर बेरोजगारों रोड पे क्यों मर रहे हैं? बेरोजगारों को रोजगार दे प्रोटेस्ट रहे क्यों हैं, कर तो रहे क्या हैं? आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? पहली ऐसी गवर्नमेंट है मतलब किसानों के फायदे के लिए कुछ कर रही है और किसान रोड पे आके मर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं और वो मतलब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, अगेंस्ट गवर्नमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है फिर, जब किसानों के फायदे के लिए कर रही है? सरकार तो अपने पक्ष में बोल रही है, सरकार का तो यही कहना है कि हम किसानों को बेरोजगार दे रहे हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा यही कहती है कि हमने सब कुछ दे दिया, गरीबों को घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, उनका कहना तो यही है, हम गरीबों को आवास दे रहे हैं। सिर्फ शौचालय, वो भी कुछ शौचालय बनवाए हैं, टॉयलेट, और वो भी कुछ, और भी गंदे संदे से जिसमें कोई जाता भी नहीं है। तो उसका जो बीच में अभी रिपोर्ट कार्ड निकला था, जो सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड दिया था अपना, उस रिपोर्ट कार्ड में तो उन्होंने बहुत सारे जगहों पे और बहुत सारे गाँवों का ये दिया था। सिर्फ कागजी है, ये कागजी कार्रवाई होती है, कार्रवाई सिर्फ कागजों पे ही सिमट के रह जा रही है। बस ये तो लोगों को नहीं मिल पा रही है। देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ था लॉकडाउन का, तब कम से कम 5 महीने हो गए मैंने कोई काम नहीं किया था। जो मेरे पास पैसे थे वो भी मेरे ख़त्म हो गए थे। ये इसको कौन भरेगा? अगर बीजेपी सरकार चाहती तो कुछ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन पे चेक किया जा सकता था। जो मतलब इंडिया के हैं, कोरोना निकला तो उनको सीधा एयरपोर्ट, जो आउट ऑफ कंट्री मतलब कोई फॉरनर हैं तो उन्हें वापस उनकी कंट्री भेज देते, बात खत्म हो गई थी। टैक्स नहीं जमा करना है, बिजली बिल नहीं जमा करना है, सब आ गया। कौन नहीं दे रहा है? सब बढ़ के आ गया है। ये तो वैक्सीन जो बिहार वालों को ही दी जाएगी और जो हम लोगों ने वोट दिया था वो हम पागल थे। उन्होंने तो यही कहा है, अभी पीएम ने जब रैली के लिए गए थे, पहले चरण के चुनाव के पहले उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम उसको बिहार में कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। मोदी जी अब अपनी किसी भी रैली में, किसी भी भाषण में, अपनी स्पीच में ये क्यों नहीं कहते कि अच्छे दिन आएंगे? पहले तो बहुत बोलते थे, अब बोल के देखिए किसी के सामने। क्यों? अभी भी तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात में या फिर किसी न किसी चीज में तो वो मन की उनकी बात सुनिए या हमारी मन की बात सुनो, हम किस हाल में हैं? वो अपनी मन की बात सुनाएंगे, हम अपनी मन की बात सुनाएंगे। हमारी मन की बात सुनो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफें हैं, वो अपनी मन की बात सुना रहे हैं। तो आप आगे आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं, क्या करे वो, आपको क्या फैसिलिटीज है, गरीबों को क्या किस तरह की फैसिलिटीज है? नहीं करता किसी भी सरकार से नहीं। देखो, अगर उत्तर प्रदेश की करें तो मुलायम सिंह यादव जी से भी अच्छे अखिलेश यादव सिंह जी थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छा मतलब वर्क किया है। इनके 1-2 काम गिना दीजिए जो अच्छे काम इन्होंने किए हैं। क्या इनके टाइम पे इन्होंने तो लैपटॉप दिए हैं, साइकिल दिए हैं और पढ़ाई में आगे गए हैं और नेशनल हाईवेज बना दिए हैं और काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए उन्होंने और काफ़ी आवाज़ दिलाया। इसका तो मैं जिदा जागता सबूत हूँ।
हाईवे एक्सप्रेसवे तो मोदी सरकार भी बना रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा तो रही है लखनऊ में। ये सब जो मेट्रो वगैरह सब देख रहे हो सब अखिलेश यादव जी के टाइम की है। तो बन तो रहा है योगी सरकार के नहीं, उसमें। नहीं 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 सारे प्लान उनके हैं, बस इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको मॉडिफाई सा करके बस वो दूसरी मतलब आपका कहना यही है कि 10 साल में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं देखो मैं भी तो जनता ही हूँ, मैं कौन सा कांग्रेस या अखिलेश, मैं कहीं पे कांग्रेस की अच्छा ही कर रहा हूँ, कहीं मैं अखिलेश जी मतलब मैंने मुलायम सिंह यादव जी को नहीं कहा, उनसे अच्छा जो वर्क किया है वो अखिलेश यादव जी ने किया है, उनके टाइम पे बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब अच्छा। आने वाली अब सरकार चाहता है कि सपा की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में सपा का ही राज हो। सपा की राज हो पर सीएम जो है वो अखिलेश यादव जी बने। अच्छा, सीएम अखिलेश यादव बने, उसके बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नहीं बेरोजगारी तो नहीं खत्म होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपने टाइम में किया है, उस टाइम को देख के और आज के टाइम को देख के कि उनका कुछ अच्छा था। देखो गवर्नमेंट तो सारी ऐसे ही हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है बहुत पहले से, वो आए ही इन्हीं चीज़ों योगी जी को एक्सपीरियंस नहीं है। ना मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर पहले से ही काफ़ी केसेस हुए हैं जो अखिलेश यादव जी पे नहीं है। जातिवाद ठाकुरवाद एक मुद्दा उठा है इस सरकार में। अभी जो हाथरस कांड हुआ है, इसमें बलिया हत्याकांड हुआ है, उसमें उन सब से एक जो टॉपिक निकल कर आया है वो जातिवाद है। जातिवाद में ठाकुरवाद है, का भी आया है। ठाकुरवाद है। तो ठाकुरवाद उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब योगी सरकार जो है वो बड़े कास्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जैसे पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, इन कास्टों पे, और बाकी के जो इंटर कास्ट है, लोअर कास्ट वाले, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है क्या? इस पर खुल के तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर देखा जाए माहौल ऐसा देखा जाए तो वो वैसा ही बन रहा है जैसा आप बता रहे हैं कि ठाकुर लोग हैं तो उनका या जो बड़ी कास्ट के हैं तो उनके साथ ज़्यादा मतलब अच्छा बर्ताव किया जाता है, तो कोई भी हो, लेकिन जो हमेशा लोअर कास्ट उसको हमेशा दबाया जाता है। मोस्ट ऑफ अगर आप बाहर निकल के देखें तो लोअर कास्ट वालों को मेरे हिसाब से, और बाकी जो हायर कास्ट की जनता है उनके हिसाब से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं वो उन्हीं को प्रोवाइड होती हैं, नहीं सरकार की तरफ से उन्हीं को। नहीं ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा कोटा उन्हीं के लिए होता है। किसके लिए? जो हायर कास्ट है। लोगों का कहना है लोअर कास्ट वालों के लिए होता है। नहीं देखो कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। शिक्षा पे आपका क्या कहना है? योगी सरकार शिक्षा को लेकर के कैसी है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, शिक्षा व्यवस्था कुछ सही नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। किन शिक्षा, क्या उसमें खराबी क्या है? शिक्षा व्यवस्था मतलब किस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, या जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम है? देखिए गवर्नमेंट जो है वो किसी एक आदमी का नाम गवर्नमेंट नहीं है, वो तो जोश में आ गया बस वही गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जो है ना वो तो सब कुछ अच्छे से अच्छा करना चाहती है, पर जो बीच में जो और दूसरे ऑफिसर्स हैं वो सब वो कहाँ गरीबों तक पहुँचने देते हैं लोअर कास्ट के पास। लखनऊ में विकास कार्यों को लेकर आपको क्या लगता है कि विकास कार्य जो है वो उसमें कितनी प्रगति हुई है? जो अभी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से विकास कार्यों को लेकर के, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो इस राजधानी में कितनी डेवलप किया है राजधानी ने? वैसे तो विकास और विकास यादव दोनों तो मर गए मेरे हिसाब से, तो इस टाइम पे सिर्फ क्राइम सबसे आगे पहुंचा है, विकास कुछ नहीं हुआ। किस तरह का क्राइम? मतलब उत्तर प्रदेश की जो अभी ये सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार, इसमें क्राइम रेट बढ़ता है, बाकी सरकार में नहीं होता है क्या? नहीं बाकी में होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। निर्भया हत्याकांड तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हाँ लेकिन ये हाथरस जैसा हत्याकांड, लेकिन जो कांग्रेस में हुआ था उसमें मनमोहन सिंह जी खुद जहाँ पे उनका वो बॉडी बर्न करते हैं, वो क्या बोल रहे उसको, हाँ शमशान घाट, वहाँ पे वो खुद गए थे, सोनिया गांधी जी पहुंची थी, कोई छुपा के नहीं किया गया था। ठीक है, ये तो सब रात के अंधेरे में हुआ, तो इसमें भी तो कुछ फ़र्क तो है।